साथियों नमस्कार। तो आज की वीडियो में फिर साइंस का रिवीजन चैप्टर चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, बताइए। 39 एंगस्ट्रम से लेकर 78 एंगस्ट्रम। आगे बढ़िए। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये हो जाएगा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस माध्यम से? तो चालन विधि से। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है? तो 1/10 सेकंड। ठीक है जी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर की दूरी होगा। 17 मीटर की दूरी कम से कम होना चाहिए। अगला देखिए, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य जो होता है ध्वनि तरंग होता है, और अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग। देखिए, धैर्य ध से ध्वनि हो गया और प्र से प्रकाश, अनुप्रस्थ होता है प्रकाश। ठीक है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है किस पर? द्रव्यमान पर। देखिए, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेनोलॉजी। ठीक है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी हो जाता है सोडियम क्लोराइड का, मतलब नमक का। ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होगा? निर्वात में। देखिए, कृत्रिम सिल्क किसको कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क, तो रेयॉन को कहते हैं। पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है तो फ्लोएम से। पौधों में जो है भोजन बनता है, उसका जो है वितरण पौधे के पूरे भाग में फ्लोएम के माध्यम से होता है। अश्रु गैस किसको कहते हैं? तो क्लोरोएसिटोफिनोन को। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न देख लीजिए। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटिन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया गैस का। वायुमंडल दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। देखिए, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न देख लीजिए। डीएनए की इकाइयां कहलाती है क्या? तो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। ठीक है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन, विटामिन B1। प्याज तथा लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण। देखिए, B1 की जब कमी होती है तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का। ठीक है। सबसे भारी धातु क्या है? तो ओस्मियम। ठीक है। और सबसे हल्की लिथियम। D2O। D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल या गुरु जल कहते हैं। इसका एटॉमिक वेट होता है 20 AMU। ठीक है जी, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है जी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होगा? तो सी, विटामिन सी। विटामिन सी स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है जी। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होगा? तो फॉलिक अम्ल, मतलब आयरन। ठीक है जी। एपीकल्चर का अर्थ क्या होता है? मधुमक्खी पालन से होता है। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में किस अंग में होता है? तो छोटी आंत, जिसको अमाशय कहते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो जेनेटिक्स है, अनुवांशिक। ठीक है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। देखिए, दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया से होता है? तो यह हो गया किण्वन। ठीक है जी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का। ठीक है जी। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हैलोजन परिवार में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का। देखिए जी, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम।
आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि को आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि गले में बढ़ जाती है, वो घेंघा का रूप ले लेती है। तो पीएच का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है? तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी से भर जाता है जल्दी घाव। ठीक है जी। फोटोग्राफिक प्लेट किसकी कोटिंग फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग होती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलोरी के द्वारा, विब्रियो कोलेरी के द्वारा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी, जिसको एरोटा कहा जाता है। देखिए, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में। देखिए, पृथ्वी की आयु का परिकल्पना किस विधि द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की, गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है जी। जेडन की। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो क्या कहलाता है? एक पत्थर या धातु की पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है, होगा उत्तल लेंस के जैसे, उत्तल लेंस के जैसे। ठीक है जी। जैसे ये बर्तन है, इसमें पारा भरिएगा तो पारा ऐसे हो जाएगा, पूरा बर्तन को भिगो नहीं पाता ऊपर तक, ऐसे उठा हुआ दिखेगा आपको, और बर्तन का कोर भी बाहर दिखेगा, तो ये उत्तल दर्पण के जैसे हो जाता है। ठीक है जी। चेन्नई में पानी 100 डिग्री सी पर उबलता है, नैनीताल में वह उबलेगा 100 डिग्री सी पर ही, 100 डिग्री सी से कम। ठीक है जी। क्योंकि नैनीताल में जो है टेम्परेचर कम होता है। अब देखिए, चेन्नई दक्षिण भारत में है, नैनीताल उत्तर भारत में है। देखिए, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो ये है मलेरिया। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। देखिए, महो महो मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है करते हैं? तो कठोरता। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं बनाता है। ठीक है जी। देखिए, ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन जो है हैलोजन फैमिली का है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए, आपका वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होगी? तो पृष्ठ तनाव के कारण। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। हाइड H2O जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में करते हैं? तो एसी परिपथ में। ठीक है जी। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या? तो क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। चीनिया रोग जो होता है, शुगर, इंसुलिन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके काम नहीं आता? तो धातु को कठोर होने में। सामान्य गैस समीकरण क्या है? तो पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है जी। देखिए, आपका जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। देखिए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो 400 कैलोरी। अगला प्रश्न देख लीजिए, एम्पियर माप धारा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, धारा में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रकृति का ग्रहणशालित्व कितनी होती है? तो 0। देखिए, सोडियम एक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्या? तो C2H4। ठीक है जी। C2H4। ठीक है जी, C2H4 प्राप्त होता है।
ये देखिए आप, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K2Fe Cn का पावर Cn6, K2 K3 Fe Cn होल 6, ठीक है जी। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में। देखिए थायोसल्फेट आयन का आयोडीन से उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO4, ठीक है जी। ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? कैंडेला। देखिए पैरासीटामोल उपयोग में आता है तो शरीर में तापक्रम, बुखार को कम करने में। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संपर्क आबंध रखता है, ठीक है जी। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिड आकार की। कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान था? तो सिलिकॉन। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है क्या? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है जी। अश्रु गैस है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है जी। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो बूट्स अभिक्रिया, ठीक है। फेलिंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का, ठीक है जी। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? तो संयुग्मी प्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। देखिए किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। देखिए ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? तो ये है टाइफाइड। नेसेट क्या होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लीजिए, मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को, पेट को, ठीक है जी। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, चूना, सिलिका और एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किसका होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखिए, रक्त का 4 वर्ग होता है, ए बी बी ओ में कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है? तो सर्वदाता है ओ निगेटिव, ठीक है जी, ओ निगेटिव। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, ठीक है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो नायलॉन। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से। देखिए मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ठीक है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलाने वाला बीमारी। एड्स नहीं है, बातचीत करने से और छूने से फैलने वाला रोग। मशरूम क्या है? तो फंजाई है, कवक है एक तरह का। अगला प्रश्न, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो उदासीन होता है। देखिए राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जहाजों,
वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। ठीक है जी। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है जी। डॉक्टर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ठीक है। भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है? तो मुख से। अगला प्रश्न देख लीजिए। दूध में खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो नाइट्रोजन का। सबसे अधिक तन्य तत्व क्या है? तो सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सी तत्वों का समान रूप से प्रयोग होता है? तो कैल्शियम का। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या है? वाट। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती है। देखिए, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी या वृक्क करता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। एक फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्मों का। देखिए, पित्त स्रावित होता है लीवर से। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव बनता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का मारता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्वों में सामान्यतः रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। अगला प्रश्न देख लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं? तो नाभिकीय विखंडन। देखिए, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत कण कहलाता है क्या? ल्यूकोसाइट। श्वेत कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु से। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। ठीक है जी। सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप होती है। भूकंप की तीव्रता की। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो ब्यूटेन। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों से खून आता है इसमें। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से। ठीक है जी। सिनकोना से। अगला प्रश्न देख लीजिए। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर जी थे। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष के छाल से बनता है? तो कोक से। देखिए, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है जी। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार उसका बढ़ जाता है। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक होता है हिपोक्रेटस। और किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होता है? तो थाइमस। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न देख लीजिए। दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखियो। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। ठीक है जी। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है जी। क्योंकि पिता में XY पाया जाता है और मदर में XX। ठीक है जी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है आंधी या तूफान को। देखिए, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से। पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक। देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन C। देखिए, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ब्राइट्स रोग
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वृक्क को, किडनी को। ठीक है जी। देखिए अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में। देखिए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। देखिए रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोस। अगला प्रश्न देखिए एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अगला प्रश्न देख लीजिए रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अगला प्रश्न है अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। देखिए पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है जी। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क में किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो सेरेब्रम के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनाता है? तो कार्बन। अर्थात कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से मिलकर बहुत अधिक यौगिक बनाता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल के द्वारा। ठीक है जी। हाइड्रोजन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? हाइड नहीं, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड का। नमक की कमी हो जाती है शरीर में। देखिए पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेलिफोन किससे बनता है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। ठीक है जी। जिसमें आप रोटी वगैरह पैक करते हैं गर्म रखने के लिए। देखिए कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से। ठीक है जी। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। अगला प्रश्न है व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होगा? जो लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। देखिए ट्रिटियम नाइट्रियम और ड्यूटेरियम। ठीक है जी। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोच्च संवाहक क्या है? तो पारा। इसलिए इसको थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो वातावरणीय अपवर्तन। ठीक है। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करते हैं? तो वसा के साथ। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो 26। कशेरुकों की संख्या 26। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशतता क्या है? तो 65%। ग्लूकोमा रोग किसका है? तो आंख का। देखिए सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है कौन सा धातु? तो मैग्नीशियम। देखिए कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता है तो गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ठीक है जी। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में होता है? तो -40 डिग्री से नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में। ठीक है जी। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान गिरनियत रहता है। ठीक है जी। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में, तब गैस में। ठीक है जी। तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। सामान्य आंख के लिए अनंत दूर बिंदु क्या होगा? तो अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे मानते हैं? तो समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों क्रियाओं के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर। अगला प्रश्न देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बनता है नाइक्रोम का। देखिए प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होगा? तो 1840 गुना। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण होता है, मतलब यह इसका प्रकृति अम्लीय होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होगा।
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला को लाल कर देता है। ठीक है जी, इसके लिए ट्रिक बनाइएगा अनीला, अनीला और से अम्ल नीला को लाल कर देगा। ठीक है जी, अम्ल में कौन सी तत्व के प्रमुख परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन, क्योंकि आप अम्ल का जानते हैं OH होता है। देखिए भस्म या क्षार, भस्म या क्षार का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका छलनी होता है। छलनी का मतलब होता है क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है। ठीक है जी, कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन होता है। ठीक है जी, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक ब्रिक किडनी किडनी का भार 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम का किडनी होता है। ठीक है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है, राइबोजोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? तो मेरुदंड। अगला प्रश्न आपको मिलेगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। ठीक है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स। अगला देखिए, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। कोकिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो एरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसको ओकन कहते हैं। रक्त समूह की खोज करने वाले कार्ल लैंड स्नीनर 1901 में। ठीक है जी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंड्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हम्फ्री डेवी थे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइगेंस। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है जी, ध्वनि तीव्रता का CGS सेंटीग्रेड ग्राम और सेकंड मात्रक क्या है? तो डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है जी, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। देखिए ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया, जे प्रिस्टले ने। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग करते हैं दूर स्थित वस्तुओं को देखने में, जानते हैं आप। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन को कहते हैं। कौन सा पदार्थ पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। सेक्सटेंस एक उदाहरण है किसका? जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है सेक्सटेंट। ठीक है जी, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? आप बताइए। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर। और किण्वन क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है जी, H2SO4। अगला प्रश्न देख लीजिए, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसको मिलाती है? तो समवर्षा वाले क्षेत्र को। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा बीमारी है? तो रतौंधी। देखिए जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज। देखिए चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायक करता है वह क्या है? वह स्रावित कहाँ से होता है? तो जिगर से।
कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए मिलता है कच्चा गाजर खाने में। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा शरीर का ताप। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण एक साथ मिल जाता है, इसलिए दीर्घ ज्वार आता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण कितना होगा? तो 30 डिग्री। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। दोनों के बीच में अभिलंब आ जाएगा, इसलिए 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है वाष्पन विधि के द्वारा। देखिए, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। जंग उदाहरण किसका है? तो यौगिक का। देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है जी, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव शरीर का कौन सा संधि शोथ या गठिया रोग से प्रभावित होता है? तो जोड़। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है, क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है, सभी प्रकाश को लौटा देता है। ठीक है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि ध्वनि से प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है जी, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो केवल वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक जैसे सामान्यतया होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु की संघटक गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हरे पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है जी, क्योंकि हरे पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठीक है, जो पसीना होता है, पंखा करिएगा तो पसीना वाष्प बन के उड़ेगा और फिर आपको ठंडा फील करेगा। ठीक है जी, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, अर्थात अर्थिंग लगा हो। क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है, जब करंट मारेगा, तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसलिए अर्थिंग लगा देना चाहिए। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि वह जल से हल्की होती है। ठीक है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वह मैकेनिक्स होता है उत्तल के जैसे दिखता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? लुई पाश्चर। परम दाब क्या है? तो गेज दाब +1 बार। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि हो के कारण क्या है? तो ताप में वृद्धि हो रही है। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो एस्ट्रोबोस्कोप। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापती है एस्ट्रोबोस्कोप। ठीक है जी, डाइन क्या है? तो बल की इकाई है। अगला प्रश्न, एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, उसमें सिलिकॉन होता है, सौर प्लेट में सिलिकॉन होता है, याद रखिएगा। देखिए, RDX क्या है? एक विस्फोटक है। देखिए, समुद्री जल में साधारणतः नमक का प्रतिशत 35% होता है। किसमें क्लोरीन का साधारणतः उपयोग नहीं होता है? तो फॉस्फिन जैसी विषैली गैस बनाने में। ठीक है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता
वाले धान में, ठीक है जी। लीफ ब्लाइट रोग, लीफ ब्लाइट रोग किस में पाया जाता है? धान का रोग है जो अधिक उत्पादन देता है, किस मौसम में होता है, ठीक है जी। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देख लीजिए। माइका, माइका होता है विद्युत का कुचालक, माइका मतलब अभ्रक, ठीक है जी। सोना का संकेत AU होता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि को। ब्रोंकाइटिस रोग होता है फेफड़ों से। शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर है। DNA है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग, ठीक है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में। देखिए, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो जेल वेर्ड। गतिज ऊर्जा का व्यंजक 1/2 MV²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरा बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है जी। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी, अनंत, ठीक है जी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार, ठीक है जी। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा? तो 10 सेंटीमीटर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसका चाल ऊपर की ओर है, ठीक है जी, और समरूप है। कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? तो लाल का जानते हैं आप, इसलिए सिग्नल प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, आयनोस्फीयर। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और किसके गुणनफल के बराबर? तो मात्रा के गुणनफल के बराबर। खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन K का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता आप किस में मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से। कैलोरी इकाई है ऊष्मा की। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? तो टंगस्टन। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, नौकरी आपको जरूर लगेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।